वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान, जिनको बुलाने का मकसद ये था कि ज़िंदगी के सारे काम चलते रहते हैं, रमज़ान में भी। और रमज़ान में रिपोर्टिंग करना, कवरेजेस करना, इन सब की अपनी एक मुशक्क़त होती है। और स्क्रीन पे आप इनको काफ़ी देखते रहे हैं। 9 साल इन्होंने ख़बरें सुनाई हैं, आपको ख़बरें पढ़ी हैं। हमारे साथ रुबीना अलवी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक अस्सलाम। ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और ख़बरें पढ़ना, और उस दौर में ज़्यादातर ख़बरें आपने पढ़ी हैं जब ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ज़्यादा बहुत आती थी। ज़्यादा आती थी। अब वाली ब्रेकिंग न्यूज़ भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, बट आई मस्ट टेल यू कि वो वाली ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती थी ना, जिसमें हम बिल्कुल, कभी कुरम एजेंसी की बात करते थे, कभी ऐसे हम ही है। बुनेर की बात करते थे, कभी हम कहीं की बात करते थे। अल्लाह माफ़ करे वो खुदा दौर। ऐसा वक़्त कभी हाँ, भी ना कभी ना लाए लाए। अब और फिर इंशाल्लाह। बहुत सारे ऑपरेशंस और ये सब, तो उस दौर में ऐसे आपकी रिपोर्टिंग जी रही। हाँ, कैसी बड़ा हैं आप? ठीक टफ़ ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक आप लग रही हैं रोज़े में अच्छा, भी, हाँ, हाँ, यहाँ माशाल्लाह। आके एनर्जेटिक हो जाती हूँ और बाय द टाइम घर पहुँचती हूँ फिर बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव साइड है माशाल्लाह ये तो है। काम करने की, कि जब ऐसे आप ही है, काम करते हैं तो थोड़े से एक्टिव ज़ाहिर रहते है, हैं। ज़ाहिर है। सो रुबीना, आपने आपने लैंड जब किया था न्यूज़ एंकरिंग में, जी। उस वक्त ऐसे ही बस कोई शुगल मेले में ज्वाइन कर अ, लिया था या क्या किया था? इसकी एक मेरा ख़्याल है आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, इसकी एक हाँ। दास्तान है। अच्छा। वो इस तरह से है कि ज़ाहिर है कि घरों में जिस तरह से होते हैं एक हाउस मैनेजर जो होता है, हाउसवाइफ मैं इसलिए नहीं कहती कि मुझे बड़ा ऐसा लगता होम है मेकर। हाँ, होम मेकर या हाँ, इस तरह हाँ। से कह लें। क्योंकि हम हमारा जो ज़्यादा टफ वो होता है वो घर को मैनेज करना जी। होता है ना, फैमिली को एंड ऑल। तो ऐसे ही एक जगह आया कि भाई ऑडिशंस हो रहे हैं न्यूज़ एंकर के लिए। अच्छा मुझे ये बहुत अलग सी चीज़ लगी कि मैं न्यूज़ एंकरिंग के लिए अप्लाई करूं। अच्छा मेरी एक कज़न है वो जर्नलिज्म में है। तो उनसे मैंने मशवरा किया और मैंने कहा कि मैं जाऊंगी ऑडिशन के लिए। अगर हो जाता है तो अलल ऐलान बताऊंगी और नहीं होगा तो दोनों बहनें इस बात को पी जाएंगे कि हम कभी गए भी थे। ओके। अच्छा खैर एक मकामी होटल हाँ, में जो हाँ। है वो ऑडिशंस हुए। तो थोड़ा-सा प्लस पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने कहा कि बीवी आपकी उर्दू काफ़ी अच्छी है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा इंकिशाफ आपने इतना कह दिया इसका मतलब मैं चांसेस प्रेज़ेंटेबल हैं, हूँ हाँ, और हाँ। चांसेस है कि हो जाएगा। तो कहने लगे हाँ, हो जाएगा आपका, आप इस तरह से आप पढ़ें और इस तरह हम आपको बताएँगे। खैर 1 हफ्ते तक जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इस बात को पी जाऊँ और अपनी कज़िन को भी कह दूँ। वो मुझसे गाहे-बगाहे पूछती रहीं कि भई कोई आया वहाँ से कोई? मैंने कहा नहीं कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल अचानक एचआर से कॉल आती है कि जनाब आपको फलां-फलां दिन बुलाया और ये वो। मैं तो बिल्कुल ही सुन्न हो गई अच्छा, ना कि अच्छा। ये क्या हो गया? अच्छा खैर फिर मैंने अपने वालिद मोहतरम को बताया कि अब्बा मेरे इस तरह से। तो अब्बा ने कहा अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है और सबको हाँ, बताओ। मैंने कहा नहीं अभी मैं अम्मा को बताऊँगी और आपको बता दिया ऑडिशन दे आऊँ हाँ। और सारा हो जाए। एचआर में बुलाया है तो खैर हुआ फिर उन्होंने मुझे दिया अपॉइंटमेंट लेटर और मैंने फिर फिर आपने 1 न्यूज़ हफ्ते एंकरिंग बाद मैंने जॉइन कर न्यूज़ लिया अच्छा, और ये इस इस तरह तरह से आप जब आई हैं तो उसमें आपको स्क्रीन पर आने के कोई वो जो होते हैं जी, जी। फ़ोबियाज़ होते हैं, बहुत सारे और चीज़ें होती कुछ हैं, भी ऐसा नहीं कहीं कोई था। फंबलिंग होती है, प्रॉब्लम्स हाँ, होती हैं, वो सब नहीं वो हुआ? इसलिए नहीं था कि हमने पूरा 1 प्रैक्टिस महीना बहुत की। प्रैक्टिस की थी। पहले एक्चुअली ये वो ज़ाहिर है 1901 की बात नहीं है, लेकिन ये 2005, 6, 8, हाँ, 9 इस वक़्त यही हुआ करता था कि निज़ाम बहुत बिल्कुल बेहतर था। ऐसे ही है, एक ऐसे ही है, तरीक़ा-ए-कार होता था ऐसे ही है। चैनल्स का, टीम्स जी का, हाँ, जी हाँ, रिक्रूटमेंट का, और वाक़ई उसमें मज़ा भी आता था, ऐसे ही है। क्योंकि आपकी हर चीज़ देखी जाती थी और हर चीज़ पे काम किया जाता अच्छा था। और जब मैं पहली दफ़ा जब मैं लाइव हुई न्यूज़ के लिए तो मेरे ज़हन में वो बचपन के सवालात चलते थे जो मैं अपने अब्बा से करती थी कि अब्बा ये टीवी पे आ रही हैं, इनको क्या अज़बर है, ये हाँ, कैसे पढ़ रही हैं? हाँ। तो अब्बा मुझे बताते थे कि बेटा वो एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है जो हाथ से यस। इस तरह से चलाया जाता है। ख़ैर हम लोगों के वक़्त में तो हाँ, वो वाला कंप्यूटराइज़्ड हो गया था बाहर और चेंज हो गया था। सूरत नहीं था, हाँ। लेकिन हमने तो काफ़ी अच्छे उसमें माशाल्लाह हमारा साबका पढ़ा। तो मैं पढ़ती थी तो मेरे ज़हन में वो चल रहा था कि यार मैं बचपन में किस तरह से सवालात हाँ। करती थी और आज मैं इसके सामने अच्छा, बैठी तो हूँ और इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। रोज़े उस वक़्त बीइंग अ न्यूज़ एंकर, और जी, कभी-कभी ज़ाहिर है जिस तरह हमने उस दौर की बात इसलिए की क्योंकि उस वक़्त अगर ब्रेकिंग आ जाती थी, जी, तो आप उठ नहीं सकते थे। आप अगर ऐसे ही। बैठे हैं तो 8 आप ही आवर्स बैठे हैं, अब जब तक जी, चलेगी जब आप ही बैठे हैं। हाँ। सो उस वक़्त रोज़े रख के न्यूज़ पढ़ती थीं या क्या, किस तरह रमज़ान में क्या होता था? देखिए, होता ये है कि रोज़े तो भर के फ़ैज़ हाँ, हम हाँ। पे फ़र्ज़ है ना हाँ। और इसका फ़ैज़ भी एक अलग है, ज़ाहिर है हाँ, हाँ। रोज़े की एक कैफ़ियत ही अलग है। तो उसमें ये होता था कि अगर ब्रेकिंग आ गई है और आप हैं, तो ज़ाहिर है कि खजूर रखा है तो कैमरा फिर दूसरे उस पे हाँ, चला गया या रिपोर्टर फुटेजेस पे पे चला चला गया, गया, फुटेजेस इस पे। तरह से हो गया तो वो खजूर खा के और पानी पी के रोज़ा तो इफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद
जो अटैक है खाने के ऊपर वो जाहिर है कि जब बाद में होता सब रैप अप हो जाता है उसके बाद नहीं, फिर ये इस तरह इसलिए से- मैंने पूछा कि लोग ये समझते हैं कि अगर आप न्यूज़ एंकर हैं जी और हाँ। अगर आपके बोलने का काम है तो आपने तो रोजे रखे ही नहीं रोजे- होंगे। ये मैंने बहुत सुना है कि आपने तो रोजा ही नहीं, इतना क्योंकि बोल हम रही सब हैं आप, अपना जजमेंटल बहुत है आपने रोजा तो रखा ही नहीं लोगों होगा, के इतना बारे में। कौन बोलता है रोजा रख के। तो वो रोजा रखते थे ना, फिर भी न्यूज़ देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, रोजे में होते थे और इसी तरह होता था। अच्छा, देखा जाए ज़ाहिर है आप भी एक्सपीरियंस करती हैं और आप भी माशाल्लाह इस शोबे से वाबस्ता रही हैं, आप भी जी। न्यूज़ एंकर रही हैं, तो आपको भी एक्सपीरियंस रहा होगा। मैंने अब- बड़ी कम न्यूज़ एंकरिंग की है, अच्छा। सिर्फ 1 महीने, हाँ, फिर मैं प्रोग्रामिंग में आ गई। जी अच्छा, लेकिन देखा जाए तो आप हाँ हैं तो एक जी वर्किंग जी लेडीज है, एक आपने। अब जब मैं फील्ड में निकलती हूँ तो जो हमारे शुरू के जो रोजे होते हैं 10 से 15, वो तो घर पर हम इफ्तार करते हैं फैमिली के साथ। उसके बाद जो 15 रोजे होते हैं वो ज्यादातर ऑफिस में ही इफ्तार किए जाते हैं, क्योंकि हमारा काम तो समझे इफ्तारी के बाद शुरू होता है। सही। वो कवरेज होती है, फिर खवातीन की तैयारी, शॉपिंग एंड ऑल। तो इसको कवर करने में एक तो हम लोग मज़ा भी बहुत हमें आता है, इसके अलावा जो रौनकें हैं बाज़ारों की और जो ख़वातीन के जो बात करने के अंदाज होते हैं कि अभी ये ख़रीद लिया है, ये बाकी है और यूँ हो गया, वो देखने में भी काफ़ी हम लोग एक्सपीरियंस भी होता है मजा और भी आता है। हाँ, और चलते अपनी भी फिरते शॉपिंग शॉपिंग कर भी हो लेती जाती है है। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो ये है हाँ। कि जो मार्केट्स हम वैसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जाहिर है कि टाइमिंग हमारी थोड़ी सी ऑड हो जाती है, जब तक हम घर पहुंचते हैं मार्केट्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो हम इस तरह से उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, ड्यूरिंग काम ही हम सबका ही हाँ, वैसे मुझे ऐसे ही लगता है है, मीडिया के लोगों का ऐसे ही यही है। है कि मेरे पास भी जो शोज से रिलेटेड जी। कपड़े आ रहे होते हैं उन्हीं में से ही पिक एंड चूज हो जाता है कुछ बिल्कुल ईद के ऐसे लिए, ही। और इसी तरह ही चीजें डिसाइड हो जाती हैं। वो बाजार जाके स्पेसिफिकली कुछ करना अपने लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल। वो वैसे आप बच्चों के लिए, घर वालों के लिए करें वो ऐसे दैट ही। इज डिफरेंट। तो ये अच्छा, एक चीज मुझे उस वक्त याद आई, अब आई डोंट नो अभी भी शायद ऐसा ही होता हो, लेकिन ये कहा जाता था ना, जैसे आप कोई न्यूज आई है, अब जब तक कोई लाइनअप नहीं होगा या जब तक अगली खबर नहीं आएगी, आपसे कहा जाता था कंटिन्यू कंटिन्यू करें। अब समझ वो में नहीं आता continue इतना करना। मवाद कहाँ से लाएं। अच्छा, पता नहीं लोगों का ये एक क्या। बार फिर हम आपको ये बताते चलें, ये कहते हैं ना न्यूज एंकर, जी, जी, उसके जी। पीछे ये बात होती है कि ये भाई बात। कंटिन्यू करें आप। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यूजुअली जब हम इस फील्ड में आए तो हमें मालूम हुआ कि ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है और जब तक हम टीवी के उस तरफ बैठते थे हमारा भी यही था कि ये जो स्क्रीन के सामने खातून या मर्द हजरत जो बैठे हुए हैं, मर्द हजरात, तो उनको ये सारी चीजें, ये रोबोट हैं और इनको सब कुछ मालूम इनसे होगा गलती भी नहीं और होनी इनसे चाहिए। गलती की गुंजाइश जो है वो तारिक अजीज साहब की तरह निश्ता और गलती इनसे नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसके लिए नो हाउ होनी चाहिए कि आपके इस बारे में पूरा मालूम हो। ठीक है, वो हम पढ़ते रहते हैं अखबारात, उसकी सूरत में मालूम होता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम होती। और इसमें ये होता है कि फिर हमें डेस्क से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और कहा जाता है कि इसको 3-4 दफ़ा आप पढ़ें, इतने अरसे में थोड़ा सा आप देख लें। अब लैपटॉप भी होते हैं पास पास, जी, जी। तो फ़ौरन ही हम उसको क्यों कर लेते थे उस खबर को। तो और फिर रिपोर्टिंग वैसे ज्यादा एंजॉय करते हैं रमजान में, आपने तो कहा इफ्तार के बाद होती है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करी हैं और भी बहुत सी रिपोर्टर्स को, जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं, जिसमें क्राइम, हेल्थ और ऐसे बहुत ही सी है। बीट आ गई, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो जब रोजे में रिपोर्टिंग करती हैं तो मैं चाहती हूँ कि लोगों से आप शेयर करें कि उनके लिए कितनी मुशक्क़तें या मुश्किलें होती हैं, क्योंकि वो बैक एंड पे घर भी है, फिर ये काम भी है और बाकी चीज़ें। देखिए, वैसे तो ख़वातीन का अगर मर्दों का मुकाबला किया जाए तो ये जो रिपोर्टिंग साइड होती है वो ख़वातीन के लिए थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि देखिए कहाँ पर गड़बड़ हो जाए, कहाँ झगड़ा फसाद हो जाए, तो उसमें जो मर्द हजरात होते हैं वो तो कहीं पर भी जो है वो छुप सकते हैं या अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए थोड़े से मसाइल होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जिन के साथ हम हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी हम जहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग इतना फैसिलिटेट कर ARY में देते काम हैं। करते हैं, कोई ऐसी बात जी नहीं है। ARY में माशाल्लाह, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा हम लोगों का एक फैमिली की तरह हमारा उठना बैठना है। और जो हमारे कैमरामैन हैं, जिनकी वजह से समझिए कि हम स्क्रीन पे आते हैं, देखा जाए तो वो भी उतनी ही मुशक्कत उठाते हैं और वो लोग उतना ही ज़्यादा अच्छा, और मुझे ये भी लगता है कि प्रॉब्लम में आते मुशक्कत हैं। भी उठाते हैं, सब करते हैं, और साथ में अगर जैसे आपने कहा कि फैमिली का रिलेशनशिप है आपका उनसे, जी, जी। जो भी हमारी टीम्स होती हैं, कैमरामैन हो गए, प्रोड्यूसर,
उनके ऊपर मुझे लगता है एक और जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है ऐसे ही कि है। एंकर का ख्याल भी रखना है करना उन्हें। है। आप यकीन मानिए जब हम हाँ। फील्ड में निकलते हैं, अब जैसे रश बहुत हो रहा है ना जी, आजकल, ये तो उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जी, तो जाती जो है। कैमरामैन होते हैं, मैडम आप इस तरफ से आइए, हाँ। मैडम आप इधर से आ जाइए, क्योंकि होता ये कि मैडम इतना आप पीछे congested खड़ी हो जाता जाइए, है। हम हाँ, आगे। फिर ये होता है कि मैडम हम जब तक फुटेजेस बना रहे हैं आप गाड़ी में ही बैठिए, फिर जब आपको कोई लिंक देना होगा या बात करनी होगी तो फिर हम आपको बुलवा लेंगे। तो ये इन लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि एक क्लैप बनता है। हाँ, ये तो ब्लेसिंग है। बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल जैसे एक फैमिली जी, होती है, एक जी। भाई होता है या आपका कोई हस्बैंड होता है, इस तरह से ये हमें फैसिलिटेट करते हैं। और इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं भी इनके साथ उसी तरह रहूँ जिस अच्छा, तरह और से ये ये हैं। होता है, मतलब मेरे भी इतना टाइम गुजरा, टीम्स भी डिफरेंट ज़ाहिर है हर जगह रही, कैमरामैन हर जगह डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन उनकी वो बातें और वो तमाम चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे ही और वो अभी भी चाहे मैंने कहीं किसी के साथ काम किया हो, लेकिन वो अभी भी मेरे दिल से उतने ही करीब हैं। और वो बात, मतलब ये एक फीलिंग ही और है। ये जब आप यू गो थ्रू दिस फीलिंग तो ये आपको अंदाजा होता है कि ये क्या है। लेकिन ये है कि दिस इज योर एक्सटेंडेड फैमिली, ये आपकी एक बिल्कुल। लाइफ है जिसमें आप जो मुझे आप बताइए, हम दिन के 8 घंटे हाँ, इनके साथ गुजारते हैं। देखा राइट, जाए तो फैमिली से ज्यादा हम इनके ज्यादा साथ टाइम टाइम गुजारते हैं। तो इनके भी दुख सुख जो भी होते हैं वो वो सारी। बड़े उससे आपस अच्छा, में बयान कर लेते हैं, दिल अभी हल्का भी कर वो लेते हैं। अभी भी ये नेचर है लोगों की कि वो फीमेल रिपोर्टर मौजूद है तो 4 यहाँ खड़े हैं, 4 वहाँ खड़े हैं, जो ऑडियंस जमा हो जाती है, अभी बिल्कुल भी ऐसा है? हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। हाँ। अभी रमज़ान की पहली सहरी थी और मैं वो कवर करने के लिए गई, वो फेनी और जो खजला होता है उसको कवर करने के लिए गई। तो भाई जो मर्द हजरात यूजली नहीं रुकते होंगे कहीं और बाइक पे तेजी से जा रहे होते हैं, वो भी रुक रुक के कि मैडम हम आपसे बात करना चाहते हैं और हम यूं यूं इस तरह। और वरना आप यकीन मानिए मर्द हजरात मिन्नतें करते रह जाते हैं कि हमें इस बारे में कुछ बता दे, तो वो कहते हैं नहीं भाई हमें नहीं आना, टाइम नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है भाई, यहाँ सीरियसली। का यहाँ सहरी खत्म होने वाली है। और आप यकीन जानिए खवातीन को देख देख के जो है वो उतर जाते हैं बाइकों से, गाड़ियों से कि भाई हमारी हमसे हम भी सुन शॉट लीजिए। लेना हाँ, चाहते हैं। हम शॉट देना चाहते हैं हाँ, आपको। हाँ। तो हमें कैमरामैन कहते हैं कि मैडम ये क्या हो क्या रहा है। कहाँ से आ मर्द गए सब? हजरात तो ऐसा बिल्कुल हाँ। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ज्यादा अच्छे आपके एक्सपीरियंस में ज्यादा अच्छी बात कौन कर लेता है? खवातीन भी करती हैं अगर आप जाती हैं, कहती हैं नहीं नहीं अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं अभी अच्छा, नहीं? मुझे कभी कभी थोड़ा सा अजीब सी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि देखें दुकानदारों से जब आप बात कर रही होती है तो बड़ा लाइवली होके नहीं भाई हम इतने का नहीं लेंगे और इतना नहीं लेंगे, यूं नहीं होगा यूं नहीं होगा। जहां आप ये उनसे कहें कि हम मीडिया से हैं, क्या आप हमसे बात करें, नहीं भाई नहीं, डर हाँ। लगता है। मैंने कहा भाई डर किस किस चीज चीज का है से भाई लग रहा डर, है, ये बताओ। मतलब खुदा ना खास्ता क्या हो गया ऐसा। सही। हाँ, मतलब यही बात जो आप अपने दुकानदार से कह रही हैं यही आप माइक पे कह दें, नहीं नहीं बुरी बुरी बात है, हाँ, पता बहुत नहीं क्या गलत बात है, ये मुझे भी नहीं यार समझ मुझे में आता इतना मैंने कहा क्या कि है। देखिए मैं अगर बुरी बात है तो मैं क्यों करूंगी हाँ। कोई बुरी बात, मैं क्यों माशरे को खराब करूंगी या बुरी बात को फैलाने की मैं क्यों राइट, निकलूंगी। राइट। तो आप क्यों डर रही हैं, नहीं नहीं बहुत गलत बात है मीडिया पे आना और ये वो। फिर जाहिर है कि आप किसी पे जबरदस्ती नहीं अल्लाह, कर ये सकते तो मुझे समझ नहीं आता। खैर इसमें बड़े चेंज भी हुआ है ये चेंज भी नोशन, हुआ है, लेकिन हाँ। खैर यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। खैर मैं शुरुआत में ही आपसे नात सुनना चाहती थी, लेकिन बस वो हम बातों में आगे निकल गए। अब जब हम ब्रेक के बाद आते हैं तो पहले आपसे नात सुनेंगे जी, और जरूर। फिर कोई और बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।